4 इनके मिस कैरीज हो चुके थे। जब भी ये बेबी कंसीव करती थी तो मिस कैरीज हो जाता था। इस प्रकार 4 बार इनकी ये आशा टूट चुकी थी कि इनके मन में ऐसी बातें चलती थी कि कभी ये माँ नहीं बन पाएगी। तो इनको हद से ज्यादा गुस्सा आता था और ये बेहोश हो जाती थी, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आ जाता था और हर समय ये बहन बीमार ही रहती थी। इस सिस्टर का नाम संजना है, साथ में इनके हस्बैंड है जिनका नाम गणेश है। साथ में संजना सिस्टर के मदर इन लॉ और गणेश सिस्टर के मदर हैं और ये छत्तीसगढ़ से आज अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। ये भाई बताते, गणेश भाई, कि इनकी शादी को 9 साल हो चुके थे और बताते कि जब इनकी शादी हुई तो जैसे हर इंसान की चाहत होती है कि उनके घर बेबी पैदा हो, तो वैसे इनकी भी ये चाहत थी। लेकिन बताते कि शादी के कुछ महीने के बाद ही दुष्ट आत्माओं ने संजना बहन के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। बताते कि सबसे पहले तो इनको हद से ज़्यादा गुस्सा आता था और ये बेहोश हो जाती थी, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आ जाता था और हर समय ये बहन बीमार ही रहती थी। कभी टांगों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। इस प्रकार ये बताते कि इन्होंने बहुत इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। रिपोर्टें भी नॉर्मल आती थी और दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो जाता था और इस बहन को हद से ज़्यादा गुस्सा आता था, अपने पति से झगड़ा करती थी और मन में ऐसी बातें आती थी कि घर छोड़कर चली जाऊं। और बताते कि भाई अपनी पत्नी से भी परेशान थे, इनके मन में ऐसा आता था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और ये इस बहन को ठीक करवाने के लिए बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास गए, बहुत सारे ओझा के पास गए कि कहीं से इनकी वाइफ को आराम मिल जाए। तो बताते कि इन्होंने सब कुछ किया जो उन्होंने इनको करने के लिए बोला, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। और बताते कि 4 बार ऐसे कर कर 4 इनके मिस कैरीज हो चुके थे। जब भी ये बेबी कंसीव करती थी तो मिस कैरीज हो जाता था। इस प्रकार 4 बार इनकी ये आशा टूट चुकी थी और ये भाई भी अपने मन ही मन में अंदर से इनका विश्वास टूट चुका था और ये निराश रहते थे क्योंकि दुष्टात्मा का प्रभाव इस बहन के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इनके मन में ऐसी बातें चलती थी कि कभी ये माँ नहीं बन पाएगी। क्योंकि इन्होंने संसार की धार्मिकता भी बहुत की और संसार में बहुत इलाज करवाया कि कहीं से इनका कोई हल हो जाए। लेकिन कलीसिया, आप जानते हो कि जब लोग परमेश्वर को नहीं जानते तो अंधकार में होते, तो इसी प्रकार इनका जीवन भी अंधकार में था। और फिर किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी और बताते कि जब गुड न्यूज़ दी तो वो गुड न्यूज़ मार्च 2024 को इनके पास आई किसी विश्वासी के द्वारा। और जब इन्होंने YouTube के माध्यम से सुखपारायण निष्ठि की वीडियोस को देखना शुरू किया तो बताते कि जब ये घर पर मीटिंग सुनते थे तो इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा प्रकट हो जाता था। और बताते कि फिर ये भाई अपना मन बनाकर विश्वास के साथ अपनी पत्नी को लेकर पहली बार यहाँ पर आए। तो जब यहाँ पर आए तो उस समय भी इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा प्रकट हुआ और हमारे आत्मिक पिता के द्वारा उस दुष्टात्मा को डांटा गया, निकाला गया। और बताते कि उसी दिन से ये बहन 9 साल की उस दुष्टात्मा से उसी दिन फ्री हो गए कलीसिया। और उसके बाद इनको ये समझ आ गई, इन्होंने ये जान लिया कि जीवित परमेश्वर अगर इनकी पत्नी को चंगा कर सकता है तो इनको बेबी भी दे सकता है। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सीखी वो थी टीचिंग, यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा, मुंह का अंगीकार इन्होंने सीख लिया। और इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा ये सीख लिया था कि हमारे मुंह के शब्दों में पावर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो भी हम अंगीकार करेंगे वो ही हमारे साथ होगा। तो ये भाई लगातार पॉजिटिव अंगीकार करते थे और जब भी YouTube पर वीडियो विश्वास को बढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड की जाती थी उन वीडियोस को देखते थे, प्रचार सुनते थे और लगातार वफादारी के साथ बने हुए थे और बीच बीच में यहाँ पर आते भी थे। और बताते कि जब पहली बार ये अपने घर गए और जो 9 सालों में नहीं हुआ कलीसिया, जब प्रार्थना करवा कर गए तो जाते इनकी वाइफ को बेबी कंसीव हो गया कलीसिया। और उसके बाद खुदावंद ने 9 महीने तक इनके बच्चे को अपने हाथ में संभाल कर रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इनको नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया है। आज इनके हाथ में इनकी वो आशीष है, इनकी वो बरकत है जो परमेश्वर ने इनको 9 साल के बाद दी है कलीसिया। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाइए और खुदावंद की इस आशीष के लिए, बरकत के लिए धन्यवाद कीजिए इस परमेश्वर का। अगर परमेश्वर इनके लिए कर सकता है तो आज वो परमेश्वर
आपके लिए भी करेगा। आपकी बंद कुखें खुल जाएगी और आज आप लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो इस टेस्टिमनी को अपने लिए रिसीव कर लीजिए, क्योंकि आज अद्भुत ग्रेस से आप छुए जाने वाले हो और इस बहन की तरह आपकी भी बड़ी गवाहियां बनेंगी। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए इस खुदावंद की इस ग्रेस के लिए, इस महिमा के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।